वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ अनदर फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। एंड आज हम देखेंगे आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है उनके करंट एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त उनका करंट एनर्जी क्या है, वो पर्सन किस सिचुएशन में है। जो भी मैसेजेस मिलते हैं आज हम ये देखेंगे, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड आज आपको पिक करना है खुद के नेम के इनिशियल्स। आज आपको अपने नेम के इनिशियल्स पिक करने हैं, जो कि आपको इमेजेस में मिल जाएगा। आप अकॉर्डिंगली देखिए इनिशियल्स, आप टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कीजिए, आपको वहां पे आपके नेम के इनिशियल्स का इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल मैरिज प्रेडिक्शन, कैरियर प्रेडिक्शन, कुछ भी आपको प्रेडिक्शन करनी है, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में मैं हर वो प्रेडिक्शंस करती हूँ जो कि मैं इस चैनल में नहीं करती हूँ। तो इसके लिए आप लोग बुक कर सकते हैं, जो कि पेड सेशंस होता है। नो फ्री रीडिंग्स इन पर्सनल, तो डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत लोग फ्री रीडिंग्स के लिए पूछते हैं, जो पर्सनली बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है रीडिंग्स में, इसके लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है। आज हम यही देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को पिक किया है, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या है उनके ट्रेड्स, नेचर, जो भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि उनका करंट सिचुएशन अभी क्या है। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये आप ही की प्रिडिक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल 1 को पिक किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी शादी किससे होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, आज पहली बार आए हैं। चलिए 2 कार्ड्स आ गए, एक है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। वाओ। ओके, यहाँ पे भी 3 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है अभी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। 7 ऑफ कप्स, द डेविल, जजमेंट, डेविल के साथ जजमेंट आया है। वाओ। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओह, एम्परर भी आ गए हैं, एम्परर। ओके। 1 मोर, वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे है। मैं कार्ड्स को थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिखे। तो यार ओके, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम जोडिएक्स। तो जोडिएक्स जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है। आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में क्या पता लग रहा है। एक तो मुझे उनका नेचर में ये एनर्जी पिक हो रहा है कि ये पर्सन लाइक बहुत हद तक एक मैस्कुलिन एनर्जी में मुझे लग रहा है। ये पर्सन थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, इस पर्सन का नेचर ही वैसा होगा, थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के मुझे लग रहा है। बहुत हद तक आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू होगा। कुछ लोग के लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, जो भी है, लाइक एक सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आई थिंक आप लोग पहले एक सेपरेशन फेज में जाओगे। भले ही आप लोग मिले हो, नहीं मिले हो, एंड जब भी आप मिलोगे उसके बाद ये सिचुएशन होगा। इफ यू आर कंप्लीटली सिंगल, तो ये एनर्जी यहाँ पे है। कुछ हद तक सी डेविल है, तो डेविल यहाँ पे बहुत हद तक एक कार्मिक सिचुएशंस को दिखा रहा है, एक थर्ड पार्टी को इंडिकेट किया जा रहा है। तो फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ डेविल आपकी प्रेडिक्शन में क्यों है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत लोगों के लिए जैसे कैरियर का इश्यूज बन सकते हैं, या ये पर्सन कैरियर में ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ क्लैरिटी देने में टाइम लगाएंगे। इनके नेचर में ये हो सकता है थोड़े एग्रेसिव पर्सन भी मुझे लग रहा है, थोड़े कंट्रोलिंग भी इनका नेचर होगा। माइट बी ये नेचर आपको थोड़ा बहुत हद तक निगेटिव लग सकते हैं, नेगेटिव ट्रेट्स आपको लग सकते हैं, बट दैट इज नॉट निगेटिव। ये पर्सन बहुत हद तक
अपने एनर्जीज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टेड रखेंगे अपने आप को, बिकॉज थर्ड पार्टी इनके लाइफ में होगा, कार्मिक सिचुएशंस इनके लाइफ में ऑलरेडी हुए होंगे, जिसके लिए पर्सन अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे। सी ट्रिपल थ्री भी मुझे दिख रहा है जब मैं आपको ये बता रही हूँ। तो या दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि हाँ, आप लोगों का माइट भी आप किसी के बारे में अभी इस वक्त सोच रहे थे इस रीडिंग के टाइम में, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का सीन होगा, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन ये होगा, जिसके लिए माइट भी ये जो कर्मा की मैं बात कह रही हूँ, ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक सेपरेशन की फेज यहाँ पे होगा सबसे पहले, वो एनर्जी है। एंड ये कुछ लोगों के लिए इनका एज आपसे ज्यादा हो सकता है, ये पर्सन बड़े हो सकते हैं आपके एज में, सीनियर होंगे आपसे। ये पर्सन का प्रोफेशन वाइज मुझे इनका बिजनेस लग रहा है, एंड अगर गवर्नमेंट पोस्ट भी है फिर भी लाइक बहुत हद तक एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में ये होंगे। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी है फिर भी जैसे सीईओ वाली पोजीशन इनकी होगी, एचआर वाली पोजीशन हो सकती है, जज हो सकते हैं, लाइक ऐसे ऑथोरिटी पोजीशन में ये पर्सन होंगे। लाइक इनका जो ओहदा होगा वो बहुत हद तक जैसे एक हाई लेवल का होगा, एक हाईली पोजीशन, एक लाइक सोसाइटी में बहुत ज्यादा नाम नेम फेम होना। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिशियन की मुझे वाइब्स आ रही है, लाइक पॉलिटिकल बैकग्राउंड शायद इनके फैमिली में कोई हो पॉलिटिशियंस, तो वैसे घराने के ये हो सकते हैं। इसके लिए इनके अंदर थोड़ा एक कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कुछ दिनों से ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है शायद आपको। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे आपका सेक्रेल चक्रा यहाँ पे जैसे बैलेंस हो रहा है, या अगर आप लोग अपने ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलिंग वगैरह, तो या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों के लिए चीजें बैलेंस हो रही है। तो कुछ हद तक हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं इन दिनों, पेट के रिलेटेड या लाइक बैक पेन एंड ऑल, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इस तरीके से कुछ लोग शायद अभी फेस कर रहे होंगे, जो मुझे आपकी जर्नी का ही पार्ट लग रहा है। एंड ये जो भी पर्सन है ये बहुत हद तक स्पिरिचुअल पर्सन भी होंगे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में भी ये पर्सन हो सकते हैं, ये कोई हीलर भी हो या ऐसे एनर्जीज इनके हो सकते हैं। एक पब्लिक फिगर की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डिवाइन से कनेक्ट पर्सन ये होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन इनसे मिल सकते हैं, कोई मैट्रिमोनी साइट हो गया या फेसबुक इंस्टा कहीं में भी आप लोग मिल सकते हैं, या काम के सिलसिले में आप लोग मिलो। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर सम पास्ट पर्सन, तो उनके भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट है, ऑलरेडी ब्रेकअप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ इवल चीजें आपके लाइफ में हुए हो, जैसे पास में ब्लैक मैजिक, स्पेल्स वगैरह, अगर कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मनी, कैरियर, फाइनेंसेस में आप लोग ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हो, तो ये भी कुछ हद तक आपके पास्ट लाइफ से हो रहे हैं कि कुछ ब्लॉकेजेस आपके हैं जो आपको देखने की जरूरत है। तो इसके लिए यू कैन गो फॉर पास्ट लाइफ रीडिंग, बिकॉज वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। सीधा हैंगमैन अगेन, कुछ हद तक स्टक सिचुएशन, कुछ हद तक कर्मा, कुछ हद तक लाइक सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ पाना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैरिज के रिलेटेड आप लोगों को अभी इश्यूज फेस हो रहे हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो मैरिज में, आप लोग डिले हो, या अगर आप कोई पार्टनर से इंतजार कर रहे हो फॉर कमिटमेंट ग्रोथ, तो वो भी आपका नहीं हो रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं उस पर्सन को लेके कि क्या यही पर्सन है, इसी पर्सन के साथ मुझे एनर्जीज फील होती है। तो या इट्स अ कंफर्मेशन कुछ लोगों के लिए कि ये हो सकते हैं। ठीक है, पाइसेस उनके जोडिएक्स में से हो सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं उनका करंट एनर्जी अभी क्या है। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी अभी क्या है, यूनिवर्स वो करंटली अभी किस सिचुएशन में है, क्या उनका एनर्जी है। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है अभी इस वक्त ये जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा अपने काम, बहुत ज्यादा माइट बी पर्सन ट्रैवलिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा, तो माइट बी इनका कुछ काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड अभी चल रहा है। ये पर्सन अपने पैशन, अपने कैरियर में ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है। माइट बी कुछ न्यू बिगिनिंग्स ये अपने लाइफ में कर रहे हैं अभी, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, या कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग शायद कुछ लोगों के लिए आप लोगों की तरफ ही हो। अगर आप किसी से इंतजार कर रहे हैं
तो माइट भी आने वाले 1 वीक या 1-2 दिन में आपको किसी से कोई कांटेक्ट आ सकता है। तो ये इनके करंट थॉट में इस पर्सन का अभी फिलहाल है। 2 ऑफ वांड्स, सी समवन इज वेटिंग, मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा इवन एम्बिशियस है, ये अपने कैरियर को लेके जैसे कुछ हद तक कोई एक मुकाम तक ये पर्सन वेट कर रहे, माइट भी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं घर के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, जहां पे ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन ये पर्सन आ नहीं पा रहे। अभी ये सिचुएशन उनके लिए होगा जो ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, ऑलरेडी किसी के साथ आप कनेक्टेड हो एंड आप फील कर पा रहे हो कि ही और शी इज द वन जिनके लिए आप फील करते हो। तो या ये मैसेज उनके लिए है कि ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट आ सकता है। ये अभी 2 वीक्स भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या 2 महीने। 2 महीने में माइट भी आपको किसी की तरफ से कोई मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकता है, कोई आपकी तरफ आ सकते हैं। C9 ऑफ सोर्स मुझे लग रहा है कुछ हद तक आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे इनका माइट भी अभी कुछ हद तक हेल्थ इश्यूज चल रहा है, या फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज है जो कि थोड़े सीवियर भी हो सकते हैं, या इनके खुद के ही हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए आप लोगों को बताया ही है कि आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज माइट भी अभी चल रहा है, तो इनका भी कुछ हो सकता है, जैसे कि फीवर हो गया, कोल्ड, फ्लू, कुछ हद तक ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन, या कुछ हद तक माइट भी किसी का कुछ चोट वगैरह किसी को लग गई है, किसी का एक्सीडेंट भी हुआ होगा। आई थिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो इसमें तो बहुत हद तक कर्मा रिलीज ये सब होता है। 10 ऑफ वांड्स, मैंने बोला है ना, ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके फैमिली के ऊपर अभी है। करंटली दैट पर्सन इज डीलिंग इन हीज और हर फैमिली इश्यूज। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना, आपको भी फील होता है कि इसी पर्सन के साथ मेरी बहुत हद तक एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, तो या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो अभी अपने फैमिली, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये पर्सन निभा रहे हैं। ये जैसे बहुत हद तक एक बोझ के नीचे है, तो ये पर्सन, अगर कोई आपके मन में ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत टाइम से जज कर रहे थे कि ये पर्सन मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, मेरी तरफ इस पर्सन का कोई ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट लाइक इस तरीके के सिचुएशंस को मत सोचिए, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कर्मा को रिलीज कर रहा है, जो कि हमें हैंगमैन ने पहले ही दिखा दिया है। तो यहाँ पे कर्मा तो आप लोगों की लाइफ में भी है जो आप लोगों को भी रिलीज करनी है, बिकॉज यहाँ पे एक सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, आपके आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी, सोल कनेक्शंस होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, तो यहाँ पे आप दोनों को ही इक्वली, आप दोनों को अपने कर्मास रिलीज करने होंगे। आप लोगों को 1010 एंजल नंबर दिख सकते हैं, 999 एंजल नंबर दिख सकते हैं, 222 आप लोगों को दिख सकते हैं। ये इनका करंट एनर्जी फील, और एंड सी 8 ऑफ पेंटिकल्स। करंटली ये पर्सन अपने कैरियर, अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये पर्सन ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। अगर आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स डाले, तो ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स भी डालेंगे। ठीक है, 10 वीक्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने से 3 महीने तक का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए जून के मंथ तक मुझे रिकंसिलेशन की एनर्जी आ रही है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कब तक आपकी शादी हो सकती है, कब तक मेरे व्यूवर्स की शादी हो सकती है, कब तक मेरे व्यूवर्स के। ओ 9 ऑफ कप्स, सी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिखाया जा रहा है। सी जजमेंट भी हमें पहले मिला था जो कि डिवाइन टाइमिंग को दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपकी शादी होगी डिवाइन टाइमिंग में, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको और थोड़े डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। माइट बी इस साल के एंड तक पॉसिबिलिटीज बनी आपके लिए, या कमिंग ईयर्स में आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनेंगे। सी द मैजिशियन, आप लोग अपने जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी कर्मा है, आप उसको रिलीज कीजिए। उसके बाद आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली चीजें वर्क करेंगे। ये पर्सन भी डेडिकेशन देंगे, आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, अगर अभी तक ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, सी कमिंग टाइम टेम्परेंस आया है यहाँ पे किसी का रिश्ता सुधर रहा है, यहाँ पे किसी को हीलिंग मिल रही है। माइट बी ये आपके ट्विन फ्लेम हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे फील हो रहा है। चीजें यहाँ पे वर्क करेंगे डिवाइन टाइमिंग में। यहाँ पे 9 मंथ्स कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़े डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। माइट बी नेक्स्ट ईयर
पॉसिबिलिटीज बने, बिकॉज अभी भी कुछ हद तक ब्लॉकेजेस, निगेटिविटी है आपके लाइफ में। ओके, तो वो एनर्जी चलिए अभी लेते हैं यहाँ से गाइडेंस की क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स आप लोगों को लेके। ये पर्सन का एक ऐसा नेचर हो सकता है कि ये शांत से अपनी आपकी बातों को ये सुनेंगे। ये पर्सन एक गुड लिसनर होंगे। ओके, ये किसी के लिए मैसेज है, माइट बी आप ये सोच रहे होंगे, तो या दिस इज ए कंफर्मेशन। इंट्यूटिव साइकिक, तो ये पर्सन आप लोगों की तरह ही है। ये पर्सन भी इंट्यूटिवली चीजों का पता लगा लेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपकी तरफ माइट बी एक ऐसे एनर्जी में है जो कि अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके सामने बहुत ही जल्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप उनके विश कम ट्रू हो। सी द वुमन होल्डिंग ए हार्ट, मैंने बोला है ना, कोई आपकी तरफ इमोशनली अटैच्ड हो रहा है, कोई आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। जस्ट मैंने अभी बोला है। सी यहाँ पे डबल फोर का भी एनर्जी है, तो डबल फोर, ट्रिपल फोर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिख रहा है। डोर टू वैल्यू, सी मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, पॉपुलरिटी। इस पर्सन के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, यही मैं आप लोगों को बोली। इवन ये पर्सन अच्छी मैनिफेस्टर है। एंड सी अप्रिशिएशन, यहाँ पे आपको वो वर्थ, वो अप्रिशिएशन मिलेगा अपने फ्यूचर स्पाउस से जो आप चाहते हो। इवन कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा आपके एनर्जी से, आपसे ऑरा से बहुत इम्प्रेस्ड है। एंड कोई ऐसे पर्सन है जो कमिंग नेक्स्ट 15 डेज में माइट भी कुछ लोगों के लिए मेजर चेंजेस है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए माइट भी 15 डेज में कोई आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, तो ये वो हो सकते हैं। एंड यहाँ पे सी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपको अपनी हीलिंग, अपनी खुशियों के ऊपर अभी ज्यादा प्रायोरिटीज देने की जरूरत है। किसी को चेज करने की जरूरत नहीं है। डोंट चेज योर मैरिज, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। किसी का एज यहाँ पे 34 हो सकता है जो इस प्रिडिक्शन को अभी देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है फॉर योर मैरिज। फिर भी एंजल से भी हम लोग गाइडेंस लेते हैं, यस नो सेशंस करते हैं। तो आप लोग के मन में कोई भी सवाल है तो आप कीजिए, देखते हैं कि यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं कि यस नो में आंसर देते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर जो भी सवाल पूछ रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है उसका क्या आंसर है। ओके, 2 कार्ड्स एंजल ने दिया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सवाल किया है, तो चलिए देखते हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। आप ट्रस्ट रखिए, आपने जो भी पूछा है उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इवन मैंने तो टाइम आपको बताया ही है। एंड इसमें क्या आंसर है, फॉरगिवनेस। माइट भी आपको यहाँ पे किसी को माफ करना पड़ सकता है आपको। एंड इवन कुछ भी आपके साथ अगर ऐसे कार्मिक सीजे भी बनी है कि आपके अगर पास के रिलेशनशिप वर्क नहीं करे हैं, जहां जिसको लेके आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप उस सिचुएशन को, उस पर्सन को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। बिकॉज डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ बेहतर रखा है। पीसफुल रिजोल्यूशन से यहाँ पे किसी के साथ आपका रिश्ता सही होने वाला है जिसका आपको इंतजार है। हेल्पफुल पीपल, मैंने वो भी आपको बताया है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कर्मा मुझे फील हो रही है, तो आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने मनी ब्लॉकेजेस को हटाइए। जो भी सिचुएशंस है उस पे, उसके ऊपर आप काम कीजिए। डेफिनेटली आपके लिए सब सिचुएशन सही होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन थी। आज मैंने इसी तरीके से किया है। अगर आप लोगों को पसंद आई है मेरी प्रिडिक्शन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर पर्सनल रीडिंग जो कि पेड सेशंस होते हैं, उसके लिए आपको उस नंबर पे सिर्फ हाई मैसेज करना है, नो कॉल्स। ठीक है, थैंक यू। नंबर 2, अगर आप लोगों के इनिशियल्स वो है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। देखते हैं कि आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन है, और उसके बाद उनका करंट एनर्जी बताएंगे कि अभी वो किस एनर्जी में है, अभी उनके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है। चलिए देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्या बात है, सारे किंग्स तो यहीं पे आ गए हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, सन आया है यहाँ पे। व्यूअर्स के फ्यूचर्स स्पाउस कौन है, उनका करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ सोर्ड, बहुत सारे कार्ड्स है, ये मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ हैंगमैन को ले रही हूँ बिकॉज ये सिंगल गिरा था। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार।
यहाँ पे मुझे आपके मैरिज से रिलेटेड एक सिचुएशंस दिख रहा है, अगेन किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन दिख रहा है आप लोगों के रिलेटेड, आपके मैरिज के रिलेटेड, जो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो ज़ोडिएक्स है वो है जेमिनी, पाइसेस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये है ज़ोडिएक्स, आपके या आपके स्पाउस के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो सिचुएशंस आप लोगों के लिए दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैरिज से रिलेटेड माइट भी आपको बहुत ज्यादा प्रपोजल्स मिल रहा है, आपके घर वाले आपके लिए माइट भी रिश्ते देख रहे हैं, एंड आपके मन में कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप चाहते हो मैरिज करना। अभी पता नहीं, यहाँ पे दो दो किंग की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी है कि माइट भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि किसको आपको चूज करना है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप किसी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आप किसी के साथ, आपको ऐसा फील होता है कि ही और शी इज मेड फॉर मी, एंड आपको उन्हीं के साथ एक लाइक अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलते हैं। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, ये पर्सन काफी फेमस पर्सन होंगे। ये पर्सन बहुत हद तक कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि कोई हीलर हो, कोई ऐसे स्टार सीड वाली एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन का। ये पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये पर्सन लोगों के लिए काम करने वाले पर्सन है। ये लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को लाइफ में मदद करने वाले, एक मसीहा आप बता सकते हैं, जो लोगों के लाइफ में ये पर्सन है। जो भी आपके पर्सन है, अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ शायद आपको अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा कि इनके साथ कनेक्शन कैसे आगे वर्क करेगा। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ हद तक थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशंस बनेंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिज में जो भी सिचुएशंस बनेंगे आपके स्पाउस के साथ, वहां पे फैमिली इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैरियर इन्वॉल्व हो सकते हैं। एज थर्ड पार्टी माइट बी फैमिली इस रिश्ते को ना माने। यहाँ पे कुछ हद तक डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके कर्मा होंगे जिसके चलते ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्सी हो सकते हो, एंड आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। सिंगल पेरेंट भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे फील हो रहे हैं। अगर ऐसे एनर्जीज है तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइट भी कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग, घोस्टिंग किया है, एंड उसके बाद भी आप उसी पर्सन के एनर्जी से आप स्टक हो, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे सिचुएशंस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, ये आपकी जो भी स्पाउस है ये बहुत हद तक एक माइट भी इनके जॉइंट फैमिली हो सकते हैं, या इनके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनकी बातें ये लोग बहुत ज्यादा मानेंगे। माइट बी कोई इनके हेड ऑफ द फैमिली, माइट बी ग्रैंड पेरेंट्स हो, या इनके खुद के पेरेंट्स हो, फादर हो, मदर हो। स्पेशली फादर वाली एक एनर्जी आ रही है जिनकी बातें ये बहुत ज्यादा मानेंगे, एंड इसके चलते शायद आप लोगों को थोड़ा डिलेस फेस हो सकता है। जिनका ये कंडीशन रेजोनेट हो रहा है, प्लीज ओनली टेक दैट। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है आप लोग प्लीज स्किप कीजिए। एंड दूसरी बात ऐसी है, कुछ लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी जो फिलहाल मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, आप लोगों को वो रिलीज करना है बिफोर मैरिज। इवन आपका अगर कनेक्शन भी किसी के साथ स्टक है तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस को क्या मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? टू ऑफ कप्स। ये इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा। सोलमेट से ज्यादा ही स्ट्रांग मुझे कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है। भले ही आप दोनों जितने भी ऑपोजिट क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, जिसके लिए आपको हमेशा उस पर्सन का एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओगे। इवन एंजल्स, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको एंजल नंबर्स तो बहुत ज्यादा दिखेंगे, जैसे कि 444 हो गया, 333 हो गया, 1010 नंबर हो गया, 777 हो गया। बिकॉज कुछ लोगों का अवेकनिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आपको लास्ट ईयर से माइट भी दिख रहा है, C7 का ही कार्ड गिरा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है फॉर मैरिज यू हैव वेटेड सो लॉन्ग। आप लोगों ने बहुत टाइम से वेट किया है अपने मैरिज को लेके, एंड आप लोग अभी भी इंतजार ही कर रहे हो कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी पर्सन मेरी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। तो वैसे एनर्जीज में अभी आप लोगों को, एंड बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है फॉर 90% व्यूअर्स की आप लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट हो, एंड आप लोगों को पता है
आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो चलिए अभी देखते हैं उनका करंट एनर्जी क्या है। मेरे जो भी व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस है उनके करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के करंट एनर्जीज अभी क्या है। किंग ऑफ कप्स सी, मुझे लग रहा है कि राइट नाउ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, एंड कोई पर्सन आपकी तरफ विद कमिटमेंट आने वाला है। वेरी गुड न्यूज, जिनके साथ ये पॉइंट रेजोनेट हो रहा है आप इसको क्लेम कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोगों के लिए आपके बॉस की एनर्जी मुझे आ रही है। माइट भी आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर्सन के बारे में बताया ही है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सन है, फेयर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत हद तक एक फ्लर्टिशियस एनर्जी भी इनके अंदर होगा। ये बहुत हद तक एक फ्लर्टिशियस एनर्जी इनके अंदर होगा, बट मैं कोई गलत फ्लर्ट के बारे में नहीं बोल रही हूँ। इनका एनर्जी बहुत प्लेफुल जॉयफुल एनर्जी इनका होगा। बहुत हद तक ये खुद के फीलिंग्स को भी ये पर्सन कंट्रोल कर पाएंगे, इनका वैसा एनर्जी होगा। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स का। 8 ऑफ वांड्स। सी, करंटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है, कॉल्स आ सकते हैं, कोई आपको कांटेक्ट करेगा, एंड बहुत ही जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी आपके लाइफ में अगर नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए 8 डेज 8 वीक्स 2 मंथ्स मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इवन पहले भी हमें 2 मंथ्स मिला है। आने वाले 2 महीने में मुझे अगेन 2 की एनर्जी है। 222 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। माइट भी फरवरी के मंथ में किसी का ऑलरेडी रिकंसिलेशन हो गया है, तो वो हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो कमिंग 2 मंथ्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही जल्दी आपकी तरफ भी आने वाला है, जो पर्सन बहुत टाइम से एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो एंड आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। 2 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड इतने 2 के एनर्जीज आ गए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज सारे कार्ड ही इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे। एंड द हाई प्रिस्टेस। ये कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टैरो रीडर या कुछ इस तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये पर्सन ऑलरेडी करेंगे। बहुत इंट्यूटिव साइकिक पर्सन ये है। एंड इवन सी मैजिशियन, मुझे ये एनर्जी आप लोगों के लिए भी फील हो रहा है कि आप लोग अपने पावर्स को जानिए। आप दोनों ही इक्वली पावरफुल होंगे। आप दोनों का जो एक सोल कनेक्शन होगा, जो ऑरा होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आफ्टर मैरिज माइट भी आप लोग साथ में मिलके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल काम करो, या लोगों को लेके रिलेट करके माइट भी आप लोग कुछ ऐसा चैरिटी हो गया, कुछ इस तरीके के आप लोग काम करो। तो ये एनर्जी किसी के लिए है पर्टिकुलरली। तो ये है, कुछ लोगों के लिए बहुत तेजी से आपके लिए एक्शन आ रहा है। बहुत तेजी से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो इतने टाइम से अपने फीलिंग्स को होल्ड कर रहे थे, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी फील हो रहा है कि आपका माइट भी हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके चलते आप ट्रस्ट इश्यूज होता है आप लोगों को। आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो सिचुएशंस को लेके। लेकिन आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत ब्यूटीफुल है विद द सन एनर्जी। तो एक पॉजिटिव ग्रोथ आपकी मैरिज में होने वाली है। तो ये पर्सन करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन के मोड में है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। कुछ लोगों के लिए किसी का मैसेज कॉल आपको आ सकता है, जो कोई पर्सन आपको कम्युनिकेट करने के बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं। उनका करंट एनर्जी में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड कोई अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को ये पर्सन जान रहे हैं। इनको स्पिरिचुअल पावर्स का इनको अंदाजा हो रहा है कि ये पर्सन भी स्पेशल है। इनको भी फील होता है अपने चीजों को लेके अनसी। इनके पास सारे पावर्स है। माइट भी इनका प्रमोशन हो रहा है। अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट में ये होंगे तो इनका प्रमोशन होगा। इनके मनी में अगर कुछ इश्यूज थे तो वो हील होगा। बहुत हद तक इस पर्सन को एक पॉजिटिव ट्रैक में ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पोजीशन मिल रहा है, या जो कि मैंने ऑलरेडी बोला प्रमोशन या ऐसा कुछ हो सकता है, जहां पे ये पर्सन
कुछ ऐसे कुछ हद तक ट्रॉफी मेडल्स ऐसे मुझे एनर्जी आ रहे, माइट बी इनको कुछ रिकॉग्निशन नहीं फेम मिल रहा है इस वक्त। सी एनवी मुझे लग रहा है एक कोई ऐसे पर्सन जिनके पास सब कुछ है लेकिन ये पर्सन किसी को मिस कर रहा है। तो सी ये कोई आपके पास के पर्सन है जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रहा है, एंड ये पर्सन वो है जिनके साथ आप पास में आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ होगा। सी स्ट्रेटेजी मैंने बताया ना, कुछ लोग अभी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सी समवन इज मेकिंग प्लान्स एंड आने वाले 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट भी आपको किसी का कम्युनिकेशन मैसेज कॉल आ सकता है या 21 आवर्स में आ सकता है किसी को, ये भी पर्टिकुलर मैसेज है या ऑलरेडी आ गया है। सिक्स चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन, सी ये पर्सन अपने इंट्यूशन की बात सुन रहा है, ये पर्सन इंट्यूटिवली ग्रो कर रहे हैं, जिनका साइकिक पावर ग्रो कर रही है, अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रही है। इवन आप लोगों को भी ये गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। अगर आपके इंट्यूशन आपको कुछ आंसर कर रहा है तो आप उसको सुनिए। द गार्डन एंड द गेट, आप खुद को रिलीज कीजिए। आप बहुत हद तक आपने खुद को कंट्रोल किया है, तो अभी आपको भी कुछ चीजों को रिलीज करने की जरूरत है, आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। कमिंग 30 डेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सम, माइट भी आपको कैरियर में कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस ग्रोथ आ रहा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक पॉजिटिव टॉर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर का महीना कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट है, माइट भी आपकी मैरिज हो सकती है, तो वैसे ही एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेती हूँ कि शादी कब तक हो सकती है आप लोगों की, मैरिज कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स की, शादी कब तक हो सकती है। द टावर से यहाँ पे भी टावर आया है, तो अभी फिलहाल कुछ ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, माइट भी अभी आप लोग कुछ हद तक कंफ्लिक्ट इश्यूज को सामना कर रहे हैं। टिल जुलाई शायद आपका सिचुएशन कुछ हद तक धीरे धीरे हील होगा। मैरिज के लिए सी पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, या यहाँ पे आपको विक्ट्री तो मिलेगा फॉर मैरिज। ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे वो होगा, अगर फैमिली नहीं मान रहे थे तो फैमिली मानेंगे। लाइक आने वाला साल मुझे आपके मैरिज के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे न्यू ग्रोथ, रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, वो है। अभी चलिए एंजल से सवाल करते हैं, आप लोग अपना सवाल कीजिए, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं फॉर योर मैरिज। जो भी आपका सवाल है आप कीजिए, मैं देखती हूँ कि एंजल गाइडेंस देते हैं या यस नो में आंसर करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी अभी सवाल घूम रहा है, वो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं प्लीज उनका आंसर दीजिए। लाइन नंबर 2 व्यूवर्स ने जो भी सवाल किया है उसका आंसर दीजिए। इन द नियर फ्यूचर, सी आप जो सोच रहे हो वो आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर, कमिंग नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में ये चीजें पॉसिबल होगी। डोंट स्टॉप, आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी अपने ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। अगर आप सी मैं वही बोलने वाली थी, अगर आप लोग किसी को कम्युनिकेट करने वाले हैं तो कीजिए, सी कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी फीलिंग्स को रखिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे फील हो रही है। रोमांस से किसी का यहाँ पे रोमांटिक लाइफ फिर से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। यहाँ पे किसी का रिकंसिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी है, अनलाइकली या डेफिनेटली अ ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने बोला है ना, एक साल किसी के लिए लग सकते हैं, माइट बी नेक्स्ट ईयर आपकी पॉसिबिलिटीज बने फॉर मैरिज। जो भी हो, ये जनरल रीडिंग से, कलेक्टिव रीडिंग से क्लेम कीजिएगा अगर रेजोनेट हुई है। फॉर पर्सनल रीडिंग जो कि पेड सेक्शंस होते हैं, उसके लिए आपको जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए वीडियो को। टेक केयर।